हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी एसएससी के लिए। यानी कि आप अगर किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ एटसेट्रा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एसएससी के, आपको ये वीडियो देखनी है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये। ठीक है, तो आज जो मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे दोस्त ये बात बोलते हैं कि ये जो जीएस पोर्शन होता, इसको हम कैसे तैयार करें। जीएस पोर्शन जो है, जीएस का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है, तो इसको हम कैसे पढ़ें, कैसे तैयार करते हैं, तो ये सारी बातें बोलते हैं। तो इन सारी बातों को मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से आपको जीएस पढ़ना है। ठीक है, किस प्रकार से आपको जीएस पढ़ना है ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ये सारी बात बताएंगे। और ये जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ये विद रीज़न आपको बताऊंगा, इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा लास्ट में वीडियो के। आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है और इससे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी, एक नज़रिया चेंज होगा आपका पढ़ने को जीएस को लेकर कि एक्चुअल में हमें जीएस की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, अब मैं बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगी वीडियो। देखिए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, स्टेनो, सीपीयू एटसेट्रा। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, अगर आप किसी भी एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे वो इनमें कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, सीपीयू वगैरह भी है, जीडीवीडी है, सब है, तो आपको इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था को कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना है ताकि हम एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों को हमारे ये जीएस की प्रॉब्लम होती है, तो मैं वन बाई क्या है एक एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी में 2 क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं हमारे। इंडियन पॉलिटी में जो क्वेश्चंस की वेटेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम में, वो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। आप एसएससी का कोई भी एग्जाम उठाकर देखना, हर साल जो है 2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लेकिन कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी हमारे पॉलिटी सेक्शन से पूछ ले जाते हैं। तो अभी 2 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, क्या इन 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस के लिए हमें पूरी पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें इन 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन पर ही फोकस करना है कि ये 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन एग्जामिनर कहाँ से सेट करता है। और आप लोग जानते होंगे, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एसएससी का जो एग्ज़ाम्स होता वो पूरा का पूरा रिपीटेशन होता। एसएससी जो होता वो रिपीटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस करता। एसएससी का आप एग्ज़ाम उठाकर देखोगे तो उसमें 80 से 90% क्वेश्चन प्रीवियस से होंगे, पिछले वर्षों में जो पूछे गए हैं वो होते हैं। 10% न्यू क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एसएससी एग्ज़ाम जो होता है ना, वो प्रीवियस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उन पर। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में आज यही बताऊंगा कि इन 2 क्वेश्चंस करने के लिए या 3 क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या चीज़ पढ़नी है पॉलिटी के अंदर और क्या चीज़ स्किप करनी है, क्या कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पढ़नी है, ये बात भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ। ये जो सिलेबस मैं आपको बताऊँगा, ये मैंने पिछले वर्षों के पेपर्स देखे, यानी कि एसएससी ने जितने भी एसएससी के द्वारा पिछले 5 वर्षों में पेपर कंडक्ट हुए हैं, उन सबको मैंने अच्छे तरीके से एनालिसिस किया, तब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बिल्कुल ठीक होगी, आप मुझ पर ये विश्वास कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा, ये जो टॉपिक्स बताऊँगा, वो किन किन के किस किस साल के हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने ये जो पेपर एनालिसिस किए हैं 2017 का, 2018 का, 2019 का,
2020 का, 2021 और 2022। ये पिछले 5 वर्षों में एसएससी ने इंडियन पॉलिटी के किस किस टॉपिक्स है क्वेश्चन पूछे हैं, इतने पेपर्स का मैंने एनालिसिस किया है। पिछले 5 वर्षों के पेपर देखे मैंने, 2017 के, 18 के, 19 के, 20 के, 21 के और 22 के। जब मैंने इन 5 वर्षों के पेपर्स को देखा तो मैंने ये पाया कि हमारा जो एग्जामिनर है वो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनाता है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सारी बात देखी हमने, ठीक है। तो मैं आपको वो टॉपिक्स बता देता हूँ, कौन से टॉपिक से हमारे एग्जामिनर ने एसएससी में क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसको हम लिखा ही देते हैं आपके लिए। अगर आप भी देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, पहला जो टारगेट होता है वो ये होता है कि आपका सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए। आपको सिलेबस मुँह ज़बानी याद होना चाहिए जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप। अगर आप सिलेबस को याद कर लेते हैं या सिलेबस लिखकर आपको चिपकाना है आपके सामने, अपने सामने, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ये इंडियन पॉलिटी का है और आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, इनको आप लिख भी सकते हैं और अपने सामने कहीं पर भी चिपका सकते हैं या अपने नोटबुक में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं अब टॉपिक्स को नाम लिखा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो जो है हमारा वो है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, संविधान सभा है और संविधान स्रोत व स्रोत। ये एक टॉपिक्स है जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि संविधान में जो चार्टर एक्ट वगैरह होते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। संविधान सभा और संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत क्या है, यहाँ से हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। और जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको सारे टॉपिक्स बता दूंगा। इन 5 वर्षों में एसएससी ने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने लिख लिए हैं, उनको मैं आपको लिखा देता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। आप इन 5 वर्षों को देख सकते हैं और इसके आधार पर अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती, वो मैं बता देता हूँ आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ स्किप करनी है। दूसरा है हमारा क्या, दूसरा जो है वो है हमारा मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, ये है, ठीक है। चलिए, मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ एकदम। तो देखो दोस्तों, मैंने भी टॉपिक्स लिख दिए हैं जहाँ से हमारा एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं 5 सालों में। 17 का पेपर देखा मैंने, 2017 का, 18 का, 19 का, 20 का, 21 का और 22 का। इन 5 वर्षों के पेपर्स को देखा मैंने और उनको एनालिसिस किया, तो ये मैंने पाया कि हमारा जो एग्जामिनर है उनने इन सेक्शन से हमारे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे हैं। ये टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने आपके लिए लिख दिया। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा और संविधान स्रोत, यहाँ से भी एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं। मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका, संवैधानिक पदाधिकारी। संवैधानिक पदाधिकारी का मतलब ये होता है महान्यायवादी, महाधिवक्ता, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सारी बातें इसमें पढ़ते हैं हम संवैधानिक पदाधिकारी में। और यहाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हमें क्या पढ़ना होता, केंद्र का मंत्रिमंडल, केंद्र की मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, इसी में आएगा प्रधानमंत्री भी हमारा। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन या निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चन भी बनता है हमारा। राज्य, राज्य में आपके क्या आएंगे, सीएम, इसी में आपका सीएम आएगा राज्य में, सीएम, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आएंगी, ठीक है। और अनुसूचियाँ, संवैधानिक अनुसूचियाँ आप सभी लोग जानते होंगे। संविधान की अनुसूचियाँ एवं संविधान संशोधन, यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज और विविध,
ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। देखिए ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये केवल एसएससी स्टूडेंट्स के लिए हैं। ये मैंने केवल एसएससी स्टूडेंट्स के लिए ही बताया है, आप इस बात को समझ लेना ध्यान से, ठीक है। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और पॉलिटी को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, कभी कभी जो है 3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमको पॉलिटी का अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस होता, तो हमें इतनी बड़ी चीज़ें ना पढ़नी है और इतनी चीज़ें ना पढ़कर हम केवल इन्हीं टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हैं और एक अच्छा गेन कर सकते हैं स्कोर, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप लिख भी सकते हैं, बोलो कैसी रही है। तो ये जो अब आप ये सोच रहे होंगे, देखिए वैसे तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ये टॉपिक्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन अगर चाहते हो कि हम इतने सारे टॉपिक्स भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप इम्पोर्टेंट बता दो, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है वो भी बता देता हूँ मैं। चलिए देखिए क्या है। अगर मैं बात करें इसमें संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व संविधान सभा और संविधान स्रोत से, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, तो इसका जवाब जो होगा वो होगा कितना, 78 से 80, यानी कि इन 5 वर्षों के भीतर 78 से 80 प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक इन टॉपिक्स से। अगर हम इन 5 सालों का कुल वेटेज देखते हैं तो इस टॉपिक्स के अंदर संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान सभा और संविधान स्रोत, इनसे 78 से 80 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे, ठीक। अगर मैं बात करूं मूल अधिकार की और मूल कर्तव्य की, तो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 98। इन 5 वर्षों के अंदर 98 प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर ऑफ प्रश्न कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 98। अगर मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करूं तो इसमें 5 साल के भीतर 22 क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक एसएससी ने, 22 टोटल कितने, 22 क्वेश्चन पूछे हैं हमारे। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से 82 क्वेश्चंस लिखे हैं हमारे, 82 क्वेश्चंस क्या है पूछे गए हैं। ये मैंने लिख लिया एनालिसिस करके, इनको सारे पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर पॉलिटिके के कौन कौन से सेक्शन से हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन उठा रहा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो सारी बात मैंने इस पेपर पर लिख ली, ठीक है। तो विद ये पूरा प्रूफ भी है। अब अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की या संसद की, तो देखिए संसद से 128 प्रश्न पूछे हमारे, 128 प्रश्न पूछे गए हैं संसद से इन 5 वर्षों के अंदर। और ये जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है इससे 31 प्रश्न पूछे गए हैं, 31। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हमारा प्रधानमंत्री भी शामिल है, ठीक है। न्यायपालिका से, यानी कि न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये 2 कोर्ट हमें पढ़ने होते हैं। और इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 32। तो इसमें टोटल 32 प्रश्न पूछे गए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी की अगर मैं बात करूं तो इसमें महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 33। इससे 33 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों अभी इन 5 वर्षों के भीतर। ये 5 साल का डाटा बता रहा मैं आप लोगों को, 5 साल का, ठीक है। और जी अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की तो 25 प्रश्न पूछे गए हैं, 25 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर मैं राज्य से बात करूं तो राज्य से भैया राज्यपाल की, अगर हम बात करें किसकी, राज्यपाल की, चलिए इधर लिख देता हूं राज्यपाल, 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 राज्यपाल से 20 प्रश्न पूछे गए हैं हमारे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, 20। और ये जो राज्य है विधानसभा, विधान परिषद, ये सब जो है इनसे अभी तक 54 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 54, ठीक है। आप अभी बताओगे कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं, कोई ऐसे नहीं है कि मैं एकदम बता रहा आपको मुंह उठा के मैंने जो बता दिया वही सत्य है, नहीं। मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक से बताए, अब मैंने इनको बताया कि 5 साल का मैंने एनालिसिस किया है, पिछले 5 वर्ष के पेपर देखे, उनमें ये नोटिस करा है कि जो एसएससी है वो किस सेक्शन से, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तब मैंने ये टॉपिक्स उठाए हैं, इन सबको लिखा है। अब मैं आपको बता भी रहा हूँ कि इन 5 साल के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो आपके लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये अगर मैं पंचायती राज की बात करूं, पंचायती राज से दोस्तों, तो पंचायत संवैधानिक अनुसूची एवं संशोधन से 63 क्वेश्चन है, इससे 63 प्रश्न पूछे गए हैं, 63। पंचायती राज से हमारे 20 हैं और विविध से हमारे 181 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपको इस प्रकार से एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है
आपको सब कुछ नहीं पढ़ना गधों की तरह, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना जो है, एग्ज़ाम कभी भी पढ़ने से नहीं निकलता, स्मार्ट स्टडी से निकलता है, स्मार्ट अप्रोच से निकलता है। वे भी चीज़ें पढ़ रहे हैं जिनका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, आपका ज़िंदगी में कभी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर आप सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ोगे, जिससे जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, सेलेक्टेड हैं, इन टॉपिक से हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, तो आपको ये पढ़नी है। फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं, रिलेवेंट हैं, केवल उन्हीं पर फोकस करना है। ठीक है, यही स्मार्ट स्टडी होती है, ये स्मार्ट स्टडी है जो मैं आप लोगों को बता रहा। और जो हार्ड वर्क करता बंदा, हार्ड वर्क जो करता है ना, वो सब चीज़ ही पढ़ता, सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें और सब्जेक्ट भी देखने हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे खुद ही बताओ, आपकी नज़र में कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा? तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये आपके बताने की ज़रूरत नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा संसद से 128 प्रश्न पूछे गए हैं इन 5 वर्षों के अंदर, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक संसद है हमारा। और अगर हम बात करें तो विविध भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इनको गहन अध्ययन करना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चंस के वेटेज के हिसाब से आप लोगों को बता रहा मैं। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको ज़्यादा जो फोकस करना है वो आप देख पा रहे होंगे, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। मूल अधिकार से तो क्वेश्चन हमारा बनता ही बनता है, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, ये इधर आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके क्या थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन पर तो आप लोगों को फोकस करना ही करना है। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इंडियन पॉलिटी की किस प्रकार से तैयारी करनी है उस चीज़ को बताया है, इंडियन पॉलिटी को आपको कैसे पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए उस चीज़ को बताया है। तो देखिए, जो जीएस का जो पोर्शन है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत विस्तार है उसका, बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के लिए हमको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, सब कुछ हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इंडियन पॉलिटी में 2 या 3 प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हो, तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और इन टॉपिक्स को पढ़ने में मेरे ख्याल से 2 महीने का समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में इन सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, और इन 2 प्रश्नों को या 3 प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एक बच्चा वो है जो इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के जाएगा, वो भी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कर लेगा 2 महीने की पढ़ाई में। एक बच्चा वो है जो 6, 7, 8, 10 महीने तक पॉलिटी पढ़ेगा और वो भी 2 क्वेश्चन कर आएगा। तो बताओ कौन बढ़िया रहा? तो वो व्यक्ति बढ़िया है ना जिसने 2 महीने में इन 2 क्वेश्चन को कर दिया, वरना तो आप गधों की तरह सारे टॉपिक्स पढ़ते रहना। हमें पीएचडी नहीं करना, हमें किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट नहीं बनना, हमें तो अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है और छुट्टी। तो आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। ये सारी मैंने डिटेल बता दी आप लोगों को, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, सारी बातें मैंने आप लोगों को शेयर कर दी, बता दी, और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप ये मेरी बात समझ पाए होंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करनी है, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और देखिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आपको मैं इससे भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो ये आपकी इच्छा है, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज़ भाई आपकी इच्छा है। ठीक है, अब मैं इसी के साथ क्या है वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ मैं, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार से मैं और भी वीडियोस बना दूँ, लाइक हिस्ट्री और ज्योग्राफी साइंस, और ये साइंस में आपके तीनों पोर्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसमें आपको क्या पढ़ना है, तो मैं वो भी वीडियो बना सकता हूँ। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, उस पर भी हम आपके लिए वीडियो बना देंगे एनालिसिस करके क्वेश्चंस को। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।